नमस्कार भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस जिस चीज़ को हर किसान अपने खेत में डालता है किट के नाम से। कि किट डाली है मैंने, पर क्या आपको पता है कि किट कौन सी है, उसमें क्या है और क्या होना चाहिए? तो देखिए, मार्केट में अलग अलग प्रकार की किट अवेलेबल है। जैसे कि एक किट जो बायो प्रोडक्ट कंटेंट करती है, जिसमें आता है बैक्टीरिया आते हैं एनपीके के, जैसे एजिटोबैक्टर, राइजोबियम और पीएसबी, केएमबी, ये सब बैक्टीरिया आते हैं। उसके साथ साथ उसमें माइकोराइज़ा आता है, ह्यूमिक एसिड आता है। तो ये बायो वाली किट हो गई, अच्छी है। पर एक्चुअली में ये आपको एकदम शुरुआत में डालनी पड़ती है। एक किट आती है जिसमें मिनरल्स आते हैं, जिसमें क्या क्या आता है। एक तो मैग्नीशियम सल्फेट आता है, फेरस सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट आता है, बोरोन आता है, और साथ में उसमें ह्यूमिक एसिड और मैग्नीज आता है, मैग्नीज सल्फेट। तो ये हो गई माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली किट। और एक किट आती है जिसमें कि दोनों ही मिक्स आते हैं। जैसे कुछ जैविक के प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसे माइकोराइज़ा और एनपीके के बैक्टीरिया और कुछ ऑर्गेनिक ग्रेनुअल्स। उसके साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक पैकेट आ जाएगा, चिलेटेड वाला, ईडीटीए वाला। तो वो मिक्स वाला आएगा। अब इन सारी किटों के प्राइस अलग अलग है। जैविक वाले का अलग होगा, मिनरल वाले का अलग होगा, और आप जो दोनों मिक्स वाले ला रहे हैं इसका अलग होगा। तो आपको जब दुकान पे जाएंगे तो आपको ये नहीं कहना है कि हमें किट दे दो। आपको जाकर ये बोलना है कि हमें किट दिखाओ और इसमें क्या क्या है। और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से किट लेनी है कि मुझे माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली किट लेनी है, या फिर जैविक वाली किट लेनी है, या दोनों मिक्स वाली किट लेनी है। जो पहले किट चलती थी, जिस नाम से किट फेमस है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट आते थे, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज, बोरॉन और ह्यूमिक एसिड। तो एक्चुअल किट के नाम से ये बिकता था। पर अभी किट के नाम से उसमें अलग अलग वेरिएशन कर दिए हैं। क्योंकि किट का मतलब क्या? किट का मतलब किसी भी चार पांच चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक किट बना देते हैं। जैसे क्रिकेट की भी किट होती है, जिसमें बैट, बल्ला, पैड, थाई पैड और ये सब कुछ आते हैं, तो उसे भी किट कहते हैं। तो यहाँ पर कंपनी वालों ने दिमाग लगाया और किट के नाम पर उन्हें पता चला कि किसान किट के नाम पर खरीदता है। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक किट तैयार कर दी, जो कि कम भाव में मिलती है। जैसे ऑर्गेनिक वाली 400-500 में तैयार हो जाती है और 1200-1100 में बिक जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली थोड़ी महंगी मिलती है, 1700-1800 रुपये की मिलती है। तो आपको जब प्राइस कम मिलता है तो किसान उसकी तरफ आकर्षित होता है, पर ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि उसमें क्या है। अगर भाव कम है तो आपको देखना है कि उसमें एक्चुअल में है क्या। क्योंकि मेरे हिसाब से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली किट डालनी चाहिए। ये जैविक वाली प्रिकॉशनरी है, आपको शुरुआत में डालनी चाहिए। पर जब आप किट डालते हैं इन बिटवीन फसल, मतलब आपकी फसल कुछ 1-1.5 महीने की हो जाती है जब आप डालते हैं, या बेसल में डालते हैं, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली डालनी चाहिए, मिनरल्स वाली डालनी चाहिए, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बोरॉन, मैग्नीज, ह्यूमिक एसिड, ये सब कुछ आता है। तो जब आप अगली बार जाएं तो आप पूछिए कि इसमें क्या है, इस किट में क्या क्या है। तो जब आप इस तरीके से एनालिसिस कर कर जाएंगे तो आपको घाटा नहीं होगा। क्योंकि डालने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ऑर्गेनिक का रिजल्ट बहुत स्लो आता है। और जब आप एनपीके और इसके बैक्टीरिया डाल देंगे तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली जो डेफिशिएंसीज है वो फिल नहीं होगी। जैसे पीलापन आ जाता है, कहीं फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही है, कुछ हो रहा है। तो ये जैविक वाली किट से कंट्रोल नहीं होगा, ये मिनरल्स वाली किट से ही कंट्रोल होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली किट से। तो अगली बार जब आप जाए किसी भी दुकान पर तो उससे पूछिए कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या प्राइस है। तो इस तरीके से आप जब काम करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और हर चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किट लेने से पहले वो एक बार सोचे और पूछे, सवाल पूछे कि इसमें क्या है। धन्यवाद।